आज हम बिहार की शुरुआत अपने क्षेत्र से ही कर रहे हैं। बिहार में क्या इनकी रणनीति होगी और कौन कौन से विधानसभा में इनका कार्यक्रम लगा हुआ है वो जानेंगे। लोग चाहते नहीं दो बात हो। वास्तविक मुद्दा वहाँ पलायन है, रोजगार है, ये वास्तविक मुद्दे हैं वहाँ के। सड़कें हैं, रोज तो क्या लगता है कि महागठबंधन वहाँ पे सरकार बनाएगी? बिल्कुल जीती इस बार। बिल्कुल जनता बिल्कुल तैयार है बदलाव के लिए वहाँ पे, और जनता चाहती बस आप देखिएगा 14 तारीख को। बिहार में आप किन मुद्दे पे या किन चीज़ों पे आप चर्चा करेंगे और लोगों को आप कन्विंस करेंगे? मैंने कहा ना, वहाँ तो थोड़ा लोग भ्रमित है। राहुल जी भी मंच पे नहीं थे और न तो तेजस्वी जी मंच पे थे। एक व्यक्ति जो चढ़ा वहाँ पे और मंच से कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया मोदी जी के लिए, और जिस व्यक्ति ने गलत इस्तेमाल किया, कांग्रेस ने उसका फोटो सोशल मीडिया में वायरल किया, बोला ये बीजेपी का माइनॉरिटी सेल का व्यक्ति है वहाँ पे। तो उसको बीजेपी नकार दिया, माइनॉरिटी सेल का नहीं। आज देखिए उस बंदे को पकड़े हुए शासन किसका इस समय? बीजेपी शासित प्रदेश है वो, जेडीयू के साथ बीजेपी सरकार है ना वहाँ पे। केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। आज 2 महीना हो गया, 2 महीने में उस व्यक्ति की पहचान तक नहीं करा पाई सरकार कि वो कौन सा व्यक्ति है। मोदी जी ने सोचिए अपनी माँ को क्या नहीं कहा। अगर आप कोई भी बच्चा अपनी माँ के अस्तित्व को नकार दे, क्या गाली नहीं है? नमस्कार, मैं गुरसेठ पाल सिंह, आप देख रहे हैं आज का भारत। और आज हम बिहार की शुरुआत अपने क्षेत्र से ही कर रहे हैं। हमारे पलिया विधानसभा क्षेत्र के ब्रिज मौर्य जी, जो किसान कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अभी जल्द ही बनाए गए हैं, अब उनको बिहार के 2 जनपद का प्रभार भी मिला है, बक्सर और गया जी का। ये वहाँ चुनाव प्रचार में जाएंगे और इस वक्त वो हमारे साथ में हैं। और बिहार में क्या इनकी रणनीति होगी और कौन कौन से विधानसभा में इनका कार्यक्रम लगा हुआ है वो जानेंगे। और क्या जो तारीख है इनकी जाने की, वहाँ रहने की, कितने दिनों का इनका कार्यक्रम होगा, वो भी हम इनका जानेंगे। और आपको हम बता दें कि आज का भारत भी छठ हो सकता है बिहार में ही मनाएगा, और हम अपनी टीम के साथ में बिहार पहुंचेंगे। आइए हम ब्रिज मौर्य जी से जानते हैं कि जो इनकी रणनीति है वो क्या होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरसेठ। जैसा कि आपने बताया मुझे कि बिहार चुनाव का मुझे जिम्मेदारी मिली है। एक तो फर्स्ट फेज में बक्सर चुनाव हो रहा है, वहाँ पे वो राजपुर की सीट है, सुरक्षित सीट है और कांग्रेस की सिटिंग सीट है वो, उसकी जिम्मेदारी हमको मिली है किसान कांग्रेस को। मैं अपनी टीम के साथ वहाँ जा रहा हूँ। और दूसरे फेज में गया में एक वजीरगंज है जहाँ दशरथ मांझी जी का आवास रहा है, तो वहाँ पे सेकेंड फेज में है। तो मैं 28 से लेके और मैं 9 तारीख तक वहाँ पे हूँ, क्योंकि आपको पता होगा चुनाव 6 और 11 2 फेज में। कौन से विधानसभा है जहाँ पे? बक्सर में राजपुर है जो सुरक्षित सीट है, और गया में वजीरगंज है जो दशरथ मांझी जी का अपना क्षेत्र है और बहुत ऐतिहासिक पुरुष है वो। तो ये 2 क्षेत्र है। फर्स्ट फेज में हमारे पास बक्सर है, सेकेंड फेज में गया है हमारे पास। अच्छा, बिहार में जो अभी माहौल चल रहा है, या कुछ दिनों पहले देखा स्टूडेंट्स के साथ में जो चीज़ें हो रही थी, या और जिस पे आपकी चीज़ों पे नज़रें पड़ी हो, क्या मतलब हाल रहा पिछले दिनों 10 साल 20 साल बिहार का? देखिए बिहार की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। देखिए वहाँ क्या युवा के पास रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होता तो वहाँ पलायन नहीं होता। वहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप देखें, अगर आपने देखा बीच में अभी युवाओं को जो नौकरी, एक तो यहाँ जो यूपी की हाल है, लगभग बिहार में भी हाल है। हर पेपर कैंसिल हो जा रहा है, रोजगार युवा मांग रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है। जब तक नीतीश जी थे तब तक तो कुछ चीजें कुछ हद तक ठीक ही थी। जब से आपने इधर आई देखते हो, जब से अपने बीजेपी ने जब से कैप्चर किया इनको, जब से बीजेपी ने कैप्चर किया, तब से देखिए स्थिति बहुत दयनीय हो गई। जहाँ नीतीश जी को बोलते थे सुशासन बाबू विकास का रूप लोग बोलते थे। कुछ हद तक मैं नहीं मानता हूँ कि ठीक था, मगर सुशासन बाबू ना थकाऊ बाबू हो गए। वहाँ का प्रशासन बिल्कुल थक चुका है। वहाँ के लोग जो है इस समय वहाँ की सरकार से बिल्कुल परेशान है। अब बीजेपी देखिए, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आपको याद होगा, अभी भी आप पढ़ सकते हैं कांग्रेस क्या कहती है। भोजन का अधिकार देती है, शिक्षा का अधिकार, आपने अक्सर सुना है ना, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार। बीजेपी क्या कहती है? हर मामले में मोदी की गारंटी। कहीं गारंटी मिली? मोदी की गारंटी से क्या मिल जाएगा आपको, बताओ। अच्छा, जो बिहार में
आप किन मुद्दे पे या किन चीज़ों पे आप चर्चा करेंगे और लोगों को आप कन्विंस करेंगे? मैंने कहा ना, वहाँ तो थोड़ा लोग भ्रमित है। देखिए, मैंने अभी एक मिनट से चर्चा करा, थोड़ी देर पहले कर रहा था। वहाँ के लोग क्या है, भ्रमित है वहाँ पे लोग, और लोगों को भरमाया जा रहा है। वहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं। वहाँ के पूरे हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, बहुत इमोशनल लोग बैठे हैं। अभी आपने देखा होगा, आप तेजस्वी जी और राहुल जी का एक अभी यात्रा निकला था वहाँ, राहुल जी का वहाँ पे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा वहाँ पे निकला था। आज वहाँ निकला था तो वहाँ पे आपने देखा कि राहुल जी भी मंच पे नहीं थे, ना तो तेजस्वी जी मंच पे थे। एक व्यक्ति जो चढ़ा वहाँ पे और मंच से कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया मोदी जी के लिए, और जिस व्यक्ति ने गलत इस्तेमाल किया, कांग्रेस ने उसका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया, बोला ये बीजेपी का माइनॉरिटी सेल का व्यक्ति है वहाँ पे। तो उसको बीजेपी नकार दिया, माइनॉरिटी सेल का नहीं। आज देखिए उस बंदे को पकड़े हुए शासन किसका इस समय? बीजेपी शासित प्रदेश है वो, जेडीयू के साथ बीजेपी सरकार है ना वहाँ पे। केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। आज 2 महीना हो गया, 2 महीने में उस व्यक्ति की पहचान तक नहीं करा पाई सरकार कि वो कौन सा व्यक्ति है। ये इनकी कुत्सित मानसिकता है, ये जानबूझ के। अगर वो चाहते तो उसको पकड़ के जेल भी भेज सकते थे। मेरे बारे में, किसी के बारे में जानना चाहो कि कौन व्यक्ति कैसा है, 5 मिनट जान जाओगे भाई उसका घर कहाँ है, उसके माँ बाप क्या करते हैं। इनके पास इनकी एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियां, उसके बाद भी नहीं जान पाए। तो सोची समझी साजिश है कि नहीं है। दूसरी बात, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, लोग देखिए कितने भोले भाले हैं। अगर देखिए हमारी एज लगभग 40 साल के आसपास है, कोई बच्चा 4 साल का हो या 10 साल का हो, या हमारी एज का आदमी हो या हमसे ज़्यादा उम्र का बच्चा हो, एक देखिए माँ को कभी भी राजनीति में लेके नहीं आना चाहिए। माँ बड़ा सेंसिटिव शब्द होता है, बहुत सम्मानित शब्द होता है। दरभंगा से वो चीज़ें सही नहीं, हम लोग भी वहीं थे। हाँ, देखा होगा आपने। तो एक तो उसका उजागर नहीं किया। दूसरी बात, भाई कोई भी माँ हो, किसी की भी माँ हो, जो शाह जी ने, मोदी जी ने जो बोला राहुल जी की माँ के लिए या शशि थरूर जी की वाइफ के लिए, वही किसी की माँ है ना। लाखों गर्लफ्रेंड बोला उन्होंने, तो भी किसी की माँ का सम्मान करना चाहिए। वो तो पब्लिक डोमेन में, उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मगर मोदी जी ने सोचिए अपनी माँ को क्या नहीं कहा। अगर आप कोई भी बच्चा अपनी माँ के अस्तित्व को नकार दे, क्या गाली नहीं है। मोदी जी ने क्या कहा कि भैया हम जब मेरी माँ थी, जिंदा थी, तब तक मुझे नहीं महसूस हुआ, मगर जब मेरी माँ नहीं रही तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं अपनी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, मुझे परमात्मा ने भेजा है, अपने आप को स्पिरिचुअल बताया। तो बताइए, अपनी माँ के अस्तित्व को नकार दे क्या गाली नहीं है? मगर क्या हम लोग सीधे लोग हैं? उसके बाद भी हमने मोदी का विरोध ना करके, विरोध आप मोदी जी करना चाहिए कि आपने अपनी माँ को गाली कैसे दिया। हम उनका विरोध ना करके हम राहुल जी का विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, मुद्दे वहाँ तो वास्तविक मुद्दे, ये तो भ्रमित करने वाले मुद्दे जो बता रहा हूँ, ये तो भ्रमित करने वाले लोग क्या है ना, जो अनभक्ति ऐसे लोग भर रहे हैं बीजेपी का। लोग चाहते नहीं मुद्दों बात हो। वास्तविक मुद्दा वहाँ पलायन है, रोजगार है, ये वास्तविक मुद्दे हैं वहाँ के। सड़कें हैं, रोज। तो क्या लगता है कि महागठबंधन वहाँ पे सरकार बनाएगी? बिल्कुल जीती इस बार, बिल्कुल जनता बिल्कुल तैयार है बदलाव के लिए वहाँ पे, और जनता चाहती बस। आप देखिएगा 14 तारीख को, अच्छा, उस दिन हम बाल दिवस भी बनाएंगे। वोटर अधिकार यात्रा में जो भीड़ दिखी है, क्या वो भीड़ कन्वर्ट होगी? वो क्यों नहीं, बिल्कुल कन्वर्ट होगी। आप देखिए दिल्ली में जाके, गुजरात में देखिए, ये तो कहते हैं चप्पल वालों को, एक और बात कहते हैं चप्पल वालों को हम हवाई जहाज में घुमाएंगे। देखिए गुजरात में जाके, दिल्ली में जाके देखिए, लोग स्टेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मतलब लग ही नहीं रहा लोग इंसान है। और वो लोग जज्बात में और उत्साहित होके छठ मनाने, दिवाली के लिए तो आए हैं, बिहार में आ रहे हैं लोग, और वो वोट देने आ रहे हैं, वो बदलाव चाहते हैं। इस बार देखिएगा 100% बदलाव होकर रहेगा इस बार। चलिए, परिवर्तन की बात कर रहे हैं और हम बिहार पहुंचेंगे, और समय रहा तो इनका भी कार्यक्रम जहां इनका होगा वो अटेंड करेंगे, और बिहार में हम जनता से भी बात करेंगे, वहां के प्रत्याशियों से भी बात करेंगे। आप आज के भारत को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और एक सवाल और है कि जो बिहार में पलायन है वो बहुत बढ़ चुका है। अभी कई रिपोर्टर्स जो है वहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे इंडिविजुअल जो इन्फ्लुएंसर हैं अजीत अंजुम जी और साक्षी जोशी, ये काफ़ी वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता करके दिखा रहे हैं वहाँ का हाल। और आप देखते रहिए आज का भारत। मैं गुरशेठ पाल सिंह, धन्यवाद।